हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, हमने फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के लास्ट लेक्चर में चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स था, उसके हमने एमसीक्यूज़ अपलोड कर दिए थे। मुझे उम्मीद है कि आपको वो क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, तो आप उसकी खूब प्रैक्टिस करिएगा, तो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो एग्ज़ाम में आपको कोई मसला नहीं होगा। दूसरी बात, आज मैं कराने के लिए जा रहा हूं आपको चैप्टर नंबर 5 फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स जिसका नाम है ग्रुप्स, इसके एमसीक्यूज़। मैं आपको गारंटी देता हूं, मैं बड़े ही फ़ख्र से और बहुत श्योर हूं कि इस चैप्टर के एमसीक्यूज़ किसी ने नहीं करवाए। कहा यह जाता है कि भाई इस चैप्टर के एमसीक्यूज़ नहीं आएंगे। बात यह है कि इस दफ़ा 40 एमसीक्यूज़ आ रहे हैं, तो 40 एमसीक्यूज़ में से मैं कहता हूं कि इसका कम से कम एक एमसीक्यूज़ तो आएगा, तो हम उस एक एमसीक्यूज़ का जो मार्क है उसको अवेल क्यों ना करें। एक तो मैंने ऐसे ही कह दिया, हो सकता है एक से ज़्यादा एमसीक्यूज़ का आ जाए, तो कहीं भी नहीं कराया गया है। दूसरी बात यह है कि 10 ईयर्स के अंदर जो है मुझे कहीं पर भी एमसीक्यूज़ नहीं मिले, तो मैंने चैप्टर नंबर 5 के एमसीक्यूज़ ख़ुद बनाए, बहुत मेहनत से बनाए, और आप एक दफ़ा बस इसको देख लेंगे वीडियो तो आपको सारे एमसीक्यूज़ याद हो जाएंगे इंशाल्लाह। एमसीक्यू नंबर 1, एन identity element with respect to multiplication is what। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है कि जब आप किसी नंबर को, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन की बात हो रही है, तो जब आप किसी नंबर को मल्टीप्लाई करें और वही नंबर दोबारा आ जाए, तो उस जिस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है उस नंबर को बोलते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट। तो विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन एक ही नंबर है 1, कि जब आप 1 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो आंसर वही नंबर आ जाए, तो 1 इज़ द करेक्ट ऑप्शन अगर ये एग्जाम में आया तो। नंबर 2, इस तरह अगर आपको लिखा हुआ नज़र आ जाए स्टेरिक, फिर एक कॉलोन डाला हुआ हो, एस बाय एस लिखा हुआ हो, एरो बना हुआ हो, एस लिखा हुआ हो, और यहाँ लिखा हुआ इज डिफाइंड एस, तो ये जो स्टेरिक लिखा हुआ है, इसके बाद कोलोन लिखा हुआ है, ये फंक्शन की डेफिनेशन है, और एस क्रॉस एस एरो के बाद फिर एस बना हुआ है, इसका मतलब है कि जब हम ऑपरेशन करेंगे तो वो जो उस ऑपरेशन का आंसर आएगा वो एस में ही होगा। तो असल में ये जो पूरी चीज़ लिखी हुई है इस डिफाइन एस, ये डेफिनेशन है किसकी, बाइनरी ऑपरेशन की। तो बस आपको इतना याद रखना है कि जब भी इस तरह लिखा जाता है तो ये बाइनरी ऑपरेशन होता है। अब हो सकता है अगर ये एमसीक्यूज एग्जाम में आ जाए तो एस क्रॉस एस ना लिखा हुआ हो, ए क्रॉस ए लिखा हुआ है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कोई भी लेटर लिख लें। तीसरा एमसीक्यूज, सेट ऑफ इंटीजर्स with respect to addition is a dash। इसका आंसर है बाइनरी ऑपरेशन। क्या आंसर है इसका, बाइनरी ऑपरेशन, क्योंकि इंटीजर्स क्या होते हैं, ऑल प्लस, ऑल पॉजिटिव नंबर्स, ऑल नेगेटिव नंबर्स इंक्लूडिंग ज़ीरो। तो अगर आप दो इंटीजर्स को ऐड करें तो जो आंसर आएगा वो भी तो इंटीजर होगा, और यही डेफिनेशन है बाइनरी ऑपरेशन की। तो तीसरे का आंसर भी क्या है, बाइनरी ऑपरेशन। चौथा, एडिशन ऑफ rational numbers
इज अ व्हाट। तो जब आप दो रेशनल नंबर्स को ऐड करते हैं, रेशनल नंबर का मतलब क्या होता है, फ्रैक्शन वाले नंबर्स, जब आप दो रेशनल नंबर को ऐड करते हैं तो जवाब भी एक रेशनल नंबर होता है। तो अगर जवाब भी वही चीज़ होती है तो इसी चीज़ को तो हम बाइनरी ऑपरेशन कहते हैं। तो इसका आंसर भी क्या है, बाइनरी ऑपरेशन। तो इसकी जो एक्सरसाइज है 5.1 वो पूरी बाइनरी ऑपरेशन से रिलेटेड है और मैंने ईच एंड एवरी क्वेश्चन विथ ईच एंड एवरी पार्ट सॉल्व किया हुआ है। तो आप चाहें तो उसको प्ले लिस्ट में जाके फर्स्ट ईयर मैथ चैप्टर 5 में देख सकते हैं। एमसीक्यू नंबर 5, मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 इज अ डैश। ये जो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है ऑर्डर 3 का, ऑर्डर 3 माने 3 रोज 3 कॉलम, तो जब दो सेम ऑर्डर के स्क्वायर मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया जाए तो जवाब भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही आता है। इसका मतलब है जनाब, इसका आंसर भी क्या होगा, बाइनरी ऑपरेशन। बस आपको इतना सा याद रखना है, इंशाल्लाह फिर आपको एग्जाम में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अ सेट S is equals to 1 minus 1 iota minus iota is a binary operation on dash। तो सेट S जो है 1 माइनस 1 आयोटा माइनस आयोटा कहता है ये बाइनरी ऑपरेशन है विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ये इसका करेक्ट ऑप्शन है, विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे आपस में तो वही आंसर आएगा जो इस सेट एस के अंदर है। आगे चलते हैं। सब्ट्रैक्शन इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन डैश सेट। इसका जवाब है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, क्योंकि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। अब अगर आपके पास दो नंबर हैं, एक 2 है और एक 7 है, आप 2 में से 7 माइनस करें तो -5 आ जाएगा। -5 डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, तो इसलिए सब्ट्रैक्शन जो है वो बाइनरी ऑपरेशन नहीं है नेचुरल नंबर्स के ऊपर। तो ये था एमसीक्यू नंबर 7। चलें 8 करते हैं। एमसीक्यू नंबर 8 है एन आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ Q with respect to addition is dash। तो Q का मतलब होता है रैशनल नंबर, और रैशनल नंबर के अंदर किसी भी रैशनल नंबर को किस नंबर में ऐड करो कि वही रैशनल नंबर दोबारा आ जाए, तो वो एक ही चीज़ है, ज़ीरो। तो ऐसे नंबर को बोलते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट। तो ज़ीरो इज़ द आइडेंटिटी एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू एडिशन इन सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। नवा नवा है M3 इज a डैश। तो इसका जवाब है ग्रुपॉइड। ग्रुपॉइड क्या होता है, ये एक्सरसाइज 5.2 में मैंने बहुत डिटेल में सॉल्व किया हुआ है। ग्रुपॉइड ये होता है कि अगर बाइनरी ऑपरेशन एग्जिस्ट कर रहा हो किसी सेट में तो उसको हम बाइनरी ऑपरेशन कहते हैं। M3 का मतलब होता है मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, यानी कि 3 रोज 3 कॉलम। तो जब आप जो है वो
इसको लेते हैं, मैट्रिक्स को लेते हैं, तो इसका जो ऑर्डर 3 है, मैट्रिक्स ऑर्डर 3 जो है वो ग्रुपॉइड होता है। 10वां। तो बस आपको इतनी सी बात याद रखनी है, ज़्यादा गहराई में नहीं जाइए। कम्यूटेटिव ग्रुपॉइड is also called, कम्यूटेटिव ग्रुपवाइड का एक और नाम भी होता है, और वो होता है अबिलियन ग्रुपवाइड। तो ये आपको याद रखने की बातें हैं बस इसके अंदर। सेमी ग्रुप is also called associative ग्रुपॉइड। सेमी ग्रुप का एक और नाम भी होता है एसोसिएटिव ग्रुपॉइड। डिटेल में देखना है तो एक्सरसाइज 5.2 मेरी प्लेलिस्ट पे मौजूद है। 12वां, R under plus is a सेमी ग्रुप। R का मतलब होता है रियल नंबर। रियल नंबर दुनिया का हर नंबर एक्सेप्ट आयोटा, उसको रियल नंबर कहते हैं। तो आप कोई से भी 3 नंबर्स उठाएं और उन रियल नंबर्स को आप एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगाएं, अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड आ जाए तो वो सेमी ग्रुप होता है। तो इसलिए R प्लस जो होता है वो सेमी ग्रुप होता है, याद रखिएगा। 13वां, N और डॉट इज अ सेमी ग्रुप। आप नेचुरल नंबर्स के कोई से भी 3 नंबर उठाएं और उसके ऊपर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगाएं और उनको मल्टीप्लाई करें, तो आप देखेंगे कि क्योंकि जो ऑपरेशन है वो मल्टीप्लिकेशन है, तो आप देखेंगे कि वो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ जाएगी, इसलिए वो भी सेमी ग्रुप होगा। चौथा, सी प्लस, सी माने होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आप कोई से 3 कॉम्प्लेक्स नंबर ले लें और उन 3 कॉम्प्लेक्स नंबर को जब आप एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगाएंगे तो वो भी क्या होगा, वो भी सेमी ग्रुप होगा। बहुत मेहनत से मैंने एमसीक्यूज बनाए हैं ये। 15वां, टोटल एक्सियम्स ऑफ ग्रुप आर। कि भाई ग्रुप जब हम प्रूव करते हैं एक्सरसाइज 5.3, उसको ऊपर कितने एक्सियम्स लगाते हैं, तो उसके जो एक्सियम्स होते हैं टोटल वो 3 होते हैं। बस इतनी सी बात याद रखिएगा। 3 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी फॉर्म a group with respect to dash। वो जो 3 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होते हैं, यानी कि एक्सरसाइज 3.3 जो है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, तो वो ग्रुप बनाते हैं। लेकिन बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है ये आपको खाली बताना है। बाइनरी ऑपरेशन होता है मल्टीप्लिकेशन। क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन। तो ये था एमसीक्यूज नंबर 16। अब हम करते हैं 17। है G steric is said to be abelian if G अंडर बाइनरी ऑपरेशन स्टेरिक जो है वो अबिलियन होगा, अबिलियन ग्रुप होगा कब, जब इसके ऊपर एक
कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करेगा, यानी कि जी को एच से करो, एच को जी से करो। तो ये इसका आंसर है। आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप याद कर लें, लेकिन इस दफ़ा एग्ज़ाम में इसका क्वेश्चन भी आएगा, लिहाजा प्ले लिस्ट में जाके इसको देख लें। अ ग्रुप जी स्टेरिक इज said to be finite if G। ये कहता है भाई एक ग्रुप जो है G और स्टेरिक फाइनाइट ग्रुप होगा। कब कब होगा? जब if G consists of a finite number of एलिमेंट्स। सही है जनाब। फाइनाइट ग्रुप जब होगा जब उसके नंबर ऑफ एलिमेंट भी फाइनाइट होंगे, यानी कि पता होंगे। अब हम एक काम करते हैं, हम इसी को 19वां बना देते हैं, एक और एमसीक्यूज डाल देते हैं 19वां। अ ग्रुप इज सेड टू बी इनफाइनाइट इफ जी कंसिस्ट ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। फाइनाइट क्या होता है? फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो। इनफाइनाइट क्या होता है? इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो। दैट्स इट। बस इतने ही एमसीक्यूज हैं। इतने एमसीक्यूज करने के बाद आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी 100%। और जैसा कि मैंने शुरू में चैलेंज किया था कि चैप्टर नंबर 5 के एमसीक्यूज कोई भी नहीं करवाता, 10 ईयर्स में भी नहीं आया। तो ये सारे एमसीक्यूज मेरे थे। इंशाल्लाह आपकी इसकी भी प्रिपरेशन हो गई है आज। नेक्स्ट चैप्टर जो होगा वो चैप्टर नंबर 6 होगा, सीक्वेंस एंड सीरीज। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है क्वेश्चन के हवाले से एज वेल एज सॉरी उसके हवाले से, एमसीक्यूज़ के हवाले से। माजरत चाहता हूँ। तो इसकी खूब प्रैक्टिस करें, और कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में बताएं। इंशाल्लाह मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगा। आप सारे बच्चों से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और जब भी आप चैनल को सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि जैसे ही मेरी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। मेरी वीडियोस को लाइक करने के साथ साथ अपने तमाम दोस्तों को शेयर करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो। और जैसा कि मैं हमेशा से कहता हूँ कि इल्म बांटने से बढ़ता है, घटता नहीं है। तो मैथ विद सर आसिम की जानिब से आप तमाम बच्चों को अल्लाह हाफिज़।